नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। मॉनसून सत्र कुछ ही घंटों बाद शुरू होने वाला है और इस बार कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि काफी हंगामेदार होगा मॉनसून सत्र, क्योंकि विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें सत्ता पक्ष घिरेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज हैं जो कुछ ही देर बाद विधानसभा परिसर में मौजूद होंगे। उनसे जानते हैं। शाहनवाज, जिस तरह से बैठकों का दौर चला है, कई अहम मुद्दे सामने हैं, कई बड़े बड़े विस्फोटक मुद्दे इस बार विपक्ष के हाथ हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से मानसून सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होती है, यूपीएफ फोल्डर की बैठक होती है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे खुद मौजूद रहते हैं। तो ये इससे समझ में आता है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष की किस तरह से रशाकसी होने वाली है और किस तरह से आमने सामने होने वाले हैं। और बीजेपी ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीधे तौर पर त्यागपत्र देना चाहिए। जिस तरह ईडी कार्रवाई कर रही है, उसका नेक्स्ट जो नंबर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर है, क्योंकि भ्रष्टाचार के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। तो लिहाजा विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। अब देखने वाली ये बात होगी कि जो सत्ता पक्ष है, यानी कि जेएमएम का जो गठबंधन सरकार है, वो इसका किस तरह से जवाब दे पाती है। क्योंकि हमें याद है कि जब बजट सत्र के दौरान करीबन एक महीने का बजट सत्र चला, उसमें कई ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन आए जब सरकार को जवाब देते हुए नहीं बन रहा था। अल्टीमेटली लास्ट डे जब सत्र का होता है, उस दौरान मुख्यमंत्री तमाम चीजों को एक बार समेटते हुए जवाब देते हैं। तो वैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। और चूंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद किस तरह से गठबंधन दलों के अंदर गांठ उत्पन्न हुई है, लिहाजा उस गांठ को नजरअंदाज करते हुए विपक्ष के सामने खुद को मजबूती के साथ खड़ा रखना निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। अब देखने वाली बात यह होती है कि अब से थोड़ी देर बाद जो होने वाली घटनाएं हैं, क्या जो सत्र के दौरान जो कुछ विषय लाते हैं, उसका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या अन्य जो विधायक किस तरह जवाब देते हैं। लेकिन एक बार यहां जरूर बता दें कि आमतौर पर ऐसा होता है कि सत्र के पहले दिन आमतौर पर जो हो हंगामे की उम्मीद नहीं रहती है, लेकिन विपक्ष ने साफ कह दिया है कि अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के बड़े नेता है, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में जो कहा है, उस विषय को लेकर वो सदन के बाहर हंगामा करेंगे। लिहाजा आज हंगामा पूरा होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, हंगामेदार और ऐतिहासिक भी माना जा रहा है इस सत्र को। सबसे पहले तो राष्ट्रपति के अपमान का मसला है, जिस पर बीजेपी प्रदर्शन करेगी। उसके साथ साथ क्रॉस वोटिंग को लेकर यह भी एक चुनौती होगी सत्ता पक्ष के सामने। और सबसे बड़ी बात, सीएम हेमंत सोरेन जिस तरह से खान आवंटन मामले में ईडी और हाई कोर्ट में मामले का सामना कर रहे हैं, मामला चुनाव आयोग में भी है, और जिस तरह से साहिबगंज में उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के ऊपर ईडी ने जिस तरह खुलासे किया है, 35 करोड़ के जहाज को कब्जे में कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि वो बिना परमिट के पत्थरों की तस्करी में उसी जहाज का इस्तेमाल किया जाता था। और ऐसे में कई ऐसे बड़े सवाल होंगे जिनका जवाब दे पाना सत्ता पक्ष के लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल, ये मैंने कहा कि जिस तरह बजट सत्र में कई ऐसे सिचुएशन आए जब सत्ता पक्ष की ओर से प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दिया गया, जिसके वजह से विपक्ष को कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने का मौका लगा। क्योंकि वो बजट सत्र लंबा होता है, लिहाजा एक एक दिन गुजारना उसमें बेहद मुश्किल होता है। ये मानसून सत्र बेहद छोटा है। सरकार ये जानती है कि अगर एक विषय पर हो हंगामा होता है, सदन स्थगित हो जाती है और सरकार के लिए कहीं ना कहीं ये कंफर्टेबल सिचुएशन भी होता है कि वो सदन खत्म हो जाता है और उस दिन वो निकल जाता है, वो काउंटिंग में चला जाता है। लिहाजा कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि इस छोटे से सत्र को जनता के सदुपयोग के लिहाज से और सरकार के नाकामियों के लिहाज से वो किस तरह से सदन के अंदर सरकार को घेरती है और सदन के बाहर किस तरह से वो अपने पक्ष को रखती है, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कल जिस तरह से विधायक दल बीजेपी की बैठक हुई और उसके बाद जिस तरह से पूरी योजना तैयार की गई, पूरी प्लानिंग तैयार की गई, और खुद दीपक प्रकाश जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है वो मौजूद थे, और तमाम विधायकों को लेकर जिस तरह से दिशा निर्देश दिए गए, वो कहीं ना कहीं एक अहम रहेगा। और खास बात यह है कि इस बीच जिस तरह से स्कूलों को लेकर के एक कहा गया कि उसका इस्लामीकरण किया जा रहा है, हिंदी को उर्दू में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसका नेचर बदला जा रहा है, और सरकार इसको लेकर बहुत एग्रेसिव नहीं है। सरकार ये कहती है कि वो गलत तो हो रहा है, लेकिन उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं बन रही है। लिहाजा इन तमाम विषयों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो हमलावर नजर जरूर आएगा। बिल्कुल, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा। कुछ ही देर बाद पता चलेगा। देखने वाली बात यह होगी कि सत्ता पक्ष का रवैया क्या होता है। ऐसे कयास इस बात को लेकर लगाया जा रहा है। अमूमन होता यही है कि सत्र के पहले दिन श्रद्धांजलि सभा के बाद सत्र स्थगन होता है, लेकिन जाहिर सी बात है मॉनसून सत्र जो सोमवार से 4 दिनों के लिए शुरू होगा वो काफी अहम और हंगामेदार होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।